हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी क्लास 9th एंड 10th की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी, जहाँ पे हम लोग आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाएंगे, अलग अलग चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे और आपकी मदद करेंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर स्कोर कर पाओ। तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10th की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का अब हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज में हो क्या रहा है और इस चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, वाइडू और हमने अभी ये भी पढ़ा कि फेडरलिज्म क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है, पर अब हम ये पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। क्लास 9th में आप लोगों ने इस क्वेश्चन के ऊपर भी एक बात करी थी। क्लास 9th की अगर किसी को सिविक्स याद हो तो उसके अंदर भी यही सब चीज़ें आई थी, बट अब क्लास 10th में हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज है क्या और हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत महसूस हुई तो हुई क्यों, या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है क्यों। तो पहला क्वेश्चन ही हर किसी के दिमाग में ये आता है, डेट वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। पर उससे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर मैं आप लोगों को एक संक्षेप यानी एक छोटे से एग्जाम्पल को लेके एक छोटी सी परिभाषा में समझाऊं, तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है वो ग्रुप जिसमें बेसिकली लाइकवाइज माइंड, लाइकवाइज थिंकिंग, लाइकवाइज फिलोसफी या लाइकवाइज आइडियोलॉजी के कुछ लोग एक दूसरे के साथ आते हैं ताकि वो एक कंट्री का, एक स्टेट का, एक लोकेलिटी का, इन सब का भला कर सके या इन सब को एक तरीके की डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जा सके जैसे वो उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये बात जरूरी है कि उनको जो है लाइकवाइज थॉट प्रोसेस होना जरूरी है। बिल्कुल उनका लाइकवाइज थॉट प्रोसेस होना जरूरी है, क्योंकि अगर लाइकवाइज थॉट प्रोसेस नहीं होगा तो वो एक पार्टी फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। पर फिर वही बात आती है, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। क्या एक सिंगल पर्सन काम नहीं कर सकता क्या? हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है तो है ही क्यों। तो उसका पहला क्वेश्चन ही आप लोगों के दिमाग में जो आएगा वो ये आएगा कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है। पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ आते हैं, सॉरी, एक दूसरे के साथ आते हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस और साथ ही साथ पावर लेने के लिए गवर्नमेंट में। तो पॉलिटिकल पार्टी के आपके फीचर्स या आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन अ पॉलिटिकल पार्टी। ऑब्वियसली लीडर होगा उसका, उसके कुछ एक्टिव मेंबर होने चाहिए और उनके फॉलोअर्स होने चाहिए। विदाउट लीडर एक्टिव मेंबर्स कुछ नहीं करेंगे और विदाउट लीडर एंड एक्टिव मेंबर्स उनके फॉलोअर्स ही नहीं होंगे, और बिना फॉलोअर्स के एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझने की कोशिश करनी है कि हम लीडर का कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं दैट इज इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के टर्म पे चल रहा है, कंट्री के लिए नहीं चल रहा। कंट्री में यानी इंडिया में देर इज नो लीडर, ये लीडर नहीं है, दीज आर पब्लिक सर्वेंट्स। आपको समझने की बहुत जरूरत है इन चीजों को कि ये हमारे राजा नहीं है। देखो यार, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। इसका कॉन्सेप्ट ये है पॉलिटिकल पार्टी या डेमोक्रेसी का, इन सब चीजों का एक कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने कभी भी जब आज़ादी ली थी तो आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी लाने का मेन मकसद ये नहीं था कि एक राजा को हटा के हम उसकी जगह पे दूसरा राजा डाल देंगे। भगत सिंह इस चीज के, इस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ थे, और भी बड़े बड़े जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इन सब चीजों के, इन आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। पर धीरे धीरे हमारे अंदर हम क्या हुआ कि 300 सालों से तो हम ऑलरेडी ब्रिटिश, 200 सालों से तो हम ऑलरेडी ब्रिटिश राज में थे। 200 सालों का ब्रिटिश राज, उससे पहले हम लोग हमेशा राज के अंडर ही रहे। हम लोग आजाद तो कभी थे ही नहीं। कभी मौर्यंस आए, कभी गुप्ता आए, कभी चोला आए, कभी हमारे ऊपर खिलजियों ने राज करा, कभी हमारे ऊपर अरबियों ने राज करा, फिर एंड में हमारे ऊपर मुगलों ने राज करा, और उसके बाद हम लोगों ने ब्रिटिशर्स पे, हमारे पे ब्रिटिशर्स ने राज करा।
हमेशा से ही हम राजाओं महाराजाओं के अंडर ही रहे, हमेशा से ही हम राजास के अंडर ही रहे, हमेशा से हमारे ऊपर कोई रहा, तो वो एक ना थोड़ा एक टर्म होती है कि मतलब ये ना हमारी पुश्तों तक अंदर तक घुस गया कि हम लोग हमेशा राज के अंडर ही रहेंगे। और इसी वजह से अब जो भी हमारे ऊपर होता है ना, हम उसको अपना भगवान, अपना देवता, अपना राजा बना लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखो यार, मैं आपको ना इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ। 5 साल में आप लोग नहीं बदल रहे, 5 साल में ये नेता बदलते हैं। आपकी जेबों से, आपके इनकम टैक्स से इनको पैसा जा रहा है। आप इनकम टैक्स देते हो तो इनको सैलरी मिलती है, आप इनकम टैक्स देते हो तो सरकार चलती है, आप इनकम टैक्स देते हो तो इनके घर का बिजली का बिल तक भराया जाता है, क्योंकि सैलरी तो उनको वही से मिलेगी ना। गवर्नमेंट खुद ब खुद तो पैसा प्रोड्यूस नहीं कर रही, गवर्नमेंट आपसे वसूल रही है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे वो इनकम टैक्स के माध्यम से हो, चाहे वो रोड टैक्स हो, चाहे वो आपका किसी व्हीकल को लेकर टैक्स हो, चाहे आपने कोई एक्साइज ड्यूटी दी, कस्टम ड्यूटी दी, फलाना ढिमकाना, किसी भी तरीके का टैक्स आप लोगों ने दिया। द टैक्स इज द मनी दैट यू आर गिविंग टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज अर्निंग फ्रॉम यू। सो वो राजा कैसे हो गए? वो राजा तो थे ही नहीं। क्या राजा को आप 5 साल में लात मार के निकाल सकते हो अगर आपको काम समझना है? नहीं हो सकता। क्या 5 साल में राजा को हटा सकते हो? या आप राजा को यह कह सकते हो भाई ये मेरा पैसा है मैं तेरे को दे रहा हूं? कोई नहीं करता ऐसे, राजा कभी नहीं करेगा। राजा तुमसे पैसा छीन लेगा, क्योंकि राजा ये समझेगा वो राजा का पैसा है। जबकि ओरिजिनलिटी में, डेमोक्रेसी में यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, कि वो आप लोगों को राजा बनाते हैं, हम लोगों को राजा बनाते हैं। वी हैव द पावर टू चूज कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। प्राइम मिनिस्टर कभी भी इंडिया के लिए जाता है तो वो इंडिया नहीं है, ये समझने की जरूरत है। ही इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। वो हमें रिप्रेजेंट करता है नेशनल मीडिया में, वो हमें रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल मीडिया में। वो ये बताता है कि हाँ मैं इंडिया का चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। नुमाइंदा मतलब कि मैं इंडिया को पेश कर रहा हूँ, इंडिया मेरे बेसिस पे आगे आ रहा है। कोई 150 करोड़ की आबादी अपनी बात रखने के लिए वहां नहीं जाएगी, सिर्फ अपना एक चुना हुआ प्रतिनिधि वहां भेजा जाएगा, एक नुमाइंदा वहां भेजा जाएगा जो आपके बेसिस पे वहां जाके काम करेगा। ये बात जिस दिन सबको समझ में आ जाएगी, उस दिन इंडियन डेमोक्रेसी का सीन एकदम से पलट जाएगा। कैसे? कांग्रेस ने जब 3 टर्म्स तक लगातार राज करा तो उनके उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर को यह एहसास हुआ कि दैट वो ही इंडिया है। इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो सोचते थे कि वो ही इंडिया है, वो इंडिया चलाते हैं, वो इंडिया के राजा है। सिमिलर गोज राइट नाउ। अभी 3 टर्म 4 टर्म से एक सरकार चलती आ रही है, तो दिमाग में थॉट आया था कि यार अब तो मैं ही मैं हूँ। ये हर किसी की एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं आपको अगर एक फैमिली, एक बैंक, एक कॉरपोरेशन का हेड बना दूंगा और आपको मैं बोलूंगा भाई तू अब तू ही है इस कंपनी को चलाने वाला, तेरे बाद कोई भी नहीं है। वो कंपनी चाहे उसने बनाई हो ना बनाई हो, पहले 5 साल, पहले 10 साल तो वही सोच के काम करेगा कि नहीं ये कंपनी का मैं मालिक नहीं हूं, मैं इस कंपनी का नौकर ही हूं और मुझे इस कंपनी को देखभाल करनी है। पर ग्रेजुअली टाइम के साथ जब उसके बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, तो उनके बच्चों को लगेगा ना कि यार ये जो है ये तो मेरे पापा की कंपनी है, चाहे वो है या नहीं है। और उसके पापा जो जिनको वहां पे सिर्फ काम करने के लिए बिठाया था, वो भी इस भ्रम में आ जाएंगे भैया तो कंपनी मेरी होगी, क्योंकि अब तो भैया मैं ही मैं हूँ, मुझे तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं रहा। दिस इज द थॉट प्रोसेस। इस थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, इस थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो लीडर है, तभी मैंने बोला कि ये पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में इट्स ओके, बट नॉट विद द कंट्री। कंट्री के कॉन्सेप्ट में ये ओके नहीं है। देयर आर नो लीडर। आप लोग इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो। द मोमेंट यू कॉल देम द लीडर, the moment you will give them the that's the moment where you will have them where you will give them the power to not to be accountable, to not to be present as the servant of normal public, or to not to be
टू मेक देम ओके इफ दे डोंट डू वर्क दैट दे हैव टू डू, जो उनको करना चाहिए वो ना करें और अपनी मनमर्जी करें, तो तुम उनके लिए ओके कर देते हो, हाँ भाई ठीक है, इट्स ओके, तुम करो जो तुम्हारे दिल में है, क्योंकि आफ्टर ऑल भैया तुम तो राजा हो, बट दे आर नॉट राजा, दे आर योर पब्लिक सर्वेंट्स। ये बात समझनी है, दैट्स व्हाई दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या होता है? इनका सबसे, यार देखो, पार्टी का सबसे पहला फंक्शन एक ही होता है कि भैया वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। तो पहला होता है वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट में और चॉइसेस देंगे वोटर्स को। नाउ व्हाई डू वी नीड अ चॉइस? हाँ ठीक है, चॉइस नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम कम्युनिस्ट पार्टी बना लेते हैं, डिक्टेटरशिप में रह लेते हैं, है ना। वैसे अभी भी हालात कुछ वैसे सही हो रहे हैं, बट स्टिल हम डिक्टेटरशिप में रह लेते हैं। हम एक काम करते हैं, एक ही पार्टी को जिताते रहते हैं। हम एक काम करते हैं, जो वो एक ही पार्टी वाला बंदा जो रात को 12 बजे आके, 2 बजे आके, 8 बजे आके कुछ भी कहेगा, हम उसी को ही अपना सर आंखों पे बिठाएंगे और उसको हुक्म मानेंगे और वही करेंगे। वो आज एक लॉ लाएगा, कल को जो वो दूसरा लॉ लाएगा वो पहले लॉ के खिलाफ होगा और बोलेगा देखा मैंने आपको राहत दे दी ना। हम कहेंगे वाह बहुत बढ़िया, ऐसा ही तो हमें चाहिए। हम ऐसे डिक्टेटरशिप में रह लेते हैं। नहीं हो सकता, कुछ सुना सुना सा लग रहा था, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटिक्स में, एक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी वो तभी बनेगा जब आपके पास एक वैल्यूएबल चॉइस होगी, आपके पास एक अच्छी चॉइस होगी कि हाँ ये पार्टी नहीं तो ये पार्टी, ये पार्टी नहीं तो ये पार्टी। वी शुड हैव चॉइस टू चूज फ्रॉम कि हमें कौन सी पार्टी चाहिए, कौन सी पार्टी नहीं चाहिए। दूसरा, वो एक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया ना वर्ड, एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इंटरेस्ट, वो रिप्रेजेंटेटिव ही बनेंगे। क्या बनेंगे? वो रिप्रेजेंटेटिव ही बनेंगे। आपको ये बात समझने की जरूरत है। जो लोगों के इंटरेस्ट में काम करेंगे, सारे के सारे डाइवर्स ओपिनियंस को एक दूसरे के साथ लेकर आएंगे, सारे कंसर्न्स को देखेंगे, पॉलिसीज को लेके और उनकी आइडियोलॉजीज को लेके भी काम करेंगे। तो दे हैव कि भैया वो रिप्रेजेंटेटिव्स के तरीके से काम करेंगे, वो आपके राजा नहीं बनेंगे। सिटीजन्स को मोबिलाइज करेंगे, उनके अंदर अवेयरनेस लेकर आएंगे पॉलिटिकल इश्यूज को लेके, एंकरेज करेंगे कि भैया वो पार्टिसिपेट करे पॉलिटिकल प्रोसेस में, और जिसके अंदर इंक्लूड करता है वोटिंग। अच्छा, अगर वोटिंग इंक्लूड करना है तो उसके अलावा पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कैसे लेना चाहिए? पॉलिटिकल डिस्कशंस करो, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बनाओ। इट्स योर राइट टू it's your basic right to strike, it's your basic right to protest, it's your basic right to say anything which is wrong as wrong। जो गलत है वो गलत है, आपको कहने का पूरा अधिकार है। इट्स योर फंडामेंटल राइट। इट कैन नॉट बी सरपास। कोई कंट्री, हमारी जो कंट्री है ना, उसका कोई कोर्ट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लॉ आपके फंडामेंटल राइट को सरपास नहीं कर सकता, चाहे आप जितना मर्जी आगे बढ़ जाओ। तो उसके लिए आपको अपना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना पॉलिटिक्स में दिखाना पड़ेगा। यस वी डू पार्टिसिपेट, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि 5 साल या 4 साल या 3 साल में एक बार ही वोट आया, हम लोगों ने यहाँ पे एक काले कलर का नेल पॉलिश लगाया, हम लोग गए वहां बटन दबाए और आ गए। तो ये नहीं होता ना, आपको देखना पड़ता है। देखो एक कंट्री का जो पॉलिटिक्स में जो भी जिसको भी जिताते हो, वो एक रैंडमाइज सिचुएशन नहीं होती, ये आपको समझने की जरूरत है। ये नहीं कि हमें वो बंदा पसंद आ रहा है, यार वो दिखने में अच्छा है मैं उसको वोट करूंगा, यार वो करिश्मेटिक है मैं वोट कर दूंगा, बोलता बहुत अच्छा है मैं वोट कर दूंगा। वो वोट नहीं है। आपको समझना है कि आपकी कंट्री के लिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, कौन पढ़ा लिखा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी हिस्ट्री में क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो वो उसको जस्टिफाइबल हुआ कि नहीं हुआ, वो बच पाया या नहीं बच पाया, या वो केस ही रफा दफा हो गया, करप्शन चार्जेस तो नहीं है उसके खिलाफ, वो बंदा ट्रूथ टू द हार्ट है, उसने सर्विसेज कितनी अच्छी करी है कंट्री के लिए। अच्छा, इससे पहले वो कौन सी मिनिस्ट्रीज में था, वो मिनिस्ट्रीज ने कैसा उसके अंडर परफॉर्म करा है। अगर वो किसी कंट्री का सीएम था, सॉरी किसी स्टेट का सीएम था, तो वो स्टेट के सीएम ने कैसा काम करा था, उस स्टेट पे उसने कैसा काम करा, वो कितना डेवलपमेंट लेकर है। ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड जिस दिन देखना शुरू कर देगी ना आम पब्लिक, आम लोग, आप लोग देखना शुरू कर दोगे, उस दिन से आप लोग अच्छे से एक डेमोक्रेसी को चलवाने की तरफ चल पड़ोगे। फिर हम कहेंगे
वो कौन सा था वो, एक डायलॉग था ना कि अमेरिका क्या कहता था, वही होगा फिर हम बोलेंगे छाती ठोक के, भाई अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका हमें टैरिफ्स दिखाता था और हमने देखो कुछ भी नहीं बोला उसको, चुपचाप सुन के आ गए। पर अगर कोई, आई विल नॉट से एनीथिंग, बट अगर कोई शायद ऐसा हो पाता कि हम अमेरिका के खिलाफ बोल पाते कि टैरिफ्स यू आर इम्पोजिंग इट्स करेक्ट, वी डू नॉट बो विद योर टैरिफ प्लान्स, हमें टैरिफ नहीं पसंद आ रहा। जैसे चाइना ने उनको आंख दिखाई, उनको दिखाने, यूएस डॉलर्स के खिलाफ जाना कोई कंट्री नहीं कर सकती, यूएस ने अपनी छाप बना रखी है डॉलर्स पे। पर अगर एक कंट्री आंखें दिखा रही है कि हम टैरिफ्स नहीं मानेंगे, चाइना बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, बड़ी छोटी छोटी कंट्रीज ने यूएस को आंख दिखाई थी कि भैया हम नहीं मानेंगे आपके टैरिफ, और टैरिफ उन्होंने बोला था कि आप टैरिफ नहीं मानोगे तो जो टैरिफ आप हम पे लगाते हैं हम रेसिप्रोकेट कर देंगे। उन्होंने कहा करो, किधर तक करोगे। एट द एंड यूएस को नीचे आना पड़ा, यह बात समझनी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में कि वो रूलिंग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएगी बाय मॉनिटरिंग देयर एक्शंस, पॉलिसीज, डिसीजंस, और इंश्योर करेगी कि भैया ट्रांसपेरेंसी है और पावर पे जो है वो चेक करते रहे कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरी बात, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे इलेक्शन जीतने से, या तो इंडिपेंडेंटली या थ्रू कोएलिशन, कोएलिशन यानी कि गठबंधन की सरकार, और वो रोल प्ले करेंगे गवर्नमेंट्स गवर्न करने में प्रोसेसेस को। तो उसके अलावा वो और क्या करेंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देखेंगे कि पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं, प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं गवर्नमेंट के, वो इंश्योर करेंगे कि क्या वो पार्टी की विजन के हिसाब से सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सब काम पॉलिटिकल पार्टी करती है। वो इंकरेज करेंगे पब्लिक डिस्कोर्स को और साथ ही साथ डिबेट्स को भी क्रिटिकल इश्यूज पे, और फॉस्टर करेंगे एक हेल्दी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद इन सोसाइटी कि भैया आइडियाज अच्छे से एक्सचेंज हो, हर जगह हिंदू मुस्लिम ही ना हो, हर जगह धर्म पर विवाद ना हो, हर जगह स्टेट पर विवाद ना हो, हर जगह लैंग्वेज पर विवाद ना हो। आप एक बात समझने की कोशिश करो, बीइंग एज अ यंग जनरेशन आपको समझना जरूरी है, जिस दिन हम लैंग्वेज, जिस दिन हम रिलीजन, और जिस दिन हम स्टेट पॉलिटिक्स से आगे बढ़ जाएंगे, when we start thinking as a unified India कि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, हम भारत को बिलोंग करते हैं, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी नहीं भारतीय, देयर इज अ डिफरेंस। अब इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दैट आई जस्ट गेव, बताता हूँ क्यों। जब मैं हिंदुस्तानी कहता हूँ ना, तो हर कोई एक अलार्मिंग सिचुएशन दिमाग में आ जाती है हिंदू राष्ट्र को लेके। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, बट भारतीय क्यों नहीं, हम लोग ये क्यों ना कहें कि ये भारत है, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन भारत, जहाँ पे सारे स्टेट्स, सारी रिलीजियंस, सारी कास्ट, सारी लैंग्वेजेस, हर किसी को बराबर का दर्जा दिया जा रहा था। जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे ना और इससे आगे बढ़ेंगे, तो हम अपनी पॉलिटिक्स में, हम अपने रिलीजन, हम अपने कंट्री में डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें इन चीज़ों के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, कलेक्टिव सोचना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि ये मुस्लिम है मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, नहीं, ये हिंदू है, ये सिख है मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, ये जैनी है मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, नहीं सोचनी है बातें। हमें सोचना है कि हम हिंदू नहीं है, हम सिख नहीं है, हम भारतीय हैं, हम लोग एक कंट्री को बिलोंग करते हैं और सामने वाला भी हमारी कंट्री को बिलोंग करता है। वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर ताकि हम लोग काम कर सकें, हम लोग आगे बढ़ सके। जब ऐसा होगा ना तभी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इसी को ही एक्सचेंज ऑफ, हेल्दी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कहा जाता है सोसाइटी में, कि हेल्दी एक्सचेंज हो आइडियाज़ का, हम इन चीज़ों से आगे बढ़े। और ये क्यों ना बोले कि यार ठीक है, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमने वादा करा, हमने सपना देखा, क्या रियलिटी में हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं? इन्फ्लेशन कहाँ तक पहुँचा, गोल्ड प्राइसेस 1.25 लाख रुपए तक कैसे पहुँच गए, हम लोगों ने स्टॉक्स का क्या हाल कर दिया, इंडिया में एआई का बूम क्यों नहीं आ रहा अभी तक,
आज तक हम सिर्फ दूसरी कंट्रीज को एआई बनाता हुआ क्यों देख रहे हैं? हम लोग 70 सालों से आज़ाद है, 60-65 साल हो गए, हमें उससे ज़्यादा ही हो गए आज़ाद हुए। वो 1947 में आज़ाद हुए थे यार। आने वाले 2027 को हमें 80 साल हो जाएंगे। 80 सालों की हम लोगों ने आज़ादी में आज तक एक ढंग का मोबाइल फ़ोन नहीं बनाया, एक ढंग की चिप नहीं बनाई, एक सीपीयू नहीं बना पा रहे हम। कहने को आईटी हब है बेंगलोर, कहने को आईटी हब है हमारे यहाँ पे, पर हम लोग आईटी हब क्या बन रहे हैं? बीपीओज के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए। हम लोग एक चिप नहीं बना पा रहे, एक सीपीयू आर्किटेक्ट नहीं कर पा रहे। चाइना ने मीडिया टेक बना दिया जो एकदम उसके खिलाफ खड़ा हो गया, स्नैपड्रैगन के खिलाफ। चाइना ने इतना कुछ कर दिया। चाइना किरिन बना रहा है, जो हुआवे की कंपनी है वो किरिन बनाती है। चाइना कितना आगे निकल रहा है, यूएस कितना आगे निकल रहा है, सारी वर्ल्ड कंट्रीज कितना आगे निकल रही है। वाई शुड वी कॉल वी टर्म्ड एज थर्ड वर्ल्ड कंट्री? हमें थर्ड वर्ल्ड क्यों कहा जाता है आज भी? हमारे लिए आज भी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम चांद पे पहुंच गए। अरे हमसे पहले कितने देश पहुंचे चांद पे? आई रियली केयर एंड आई रियली प्राउड ऑफ दैट कि हम लोग चांद पे पहुंचे। थोड़ा लेट नहीं हुआ? सोच के देखो। और अगर इतना ही लेट चलना है तो फिर आगे चलते चलते तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। अभी तक तो एआई, यार कोई भी मेरे को एक बात बता दो, आप लोगों ने एयरटेल का एआई देखा? क्या हम इन्हीं चीजों के लिए रह गए एयरटेल के एआई के लिए? क्या हम इन्हीं चीजों के लिए रह गए कि हम एआई प्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो ये सब चीजें कैसे हैं? ये है हेल्दी आइडियाज, रादर देन ये हेल्दी आइडियाज कि भैया मंदिर खोदो उसके नीचे से मस्जिद निकलेगा, मस्जिद खोदो उसके नीचे से मंदिर निकलेगा। ये हेल्दी आइडियाज है? कुछ सोच के देखो। तो ये हेल्दी आइडियाज का एक्सचेंज होना चाहिए यहाँ पे सोसाइटी में। तो वही हेल्दी आइडियाज का एक्सचेंज जो है पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। वही पॉलिटिकल पार्टी आपको सोचने में मजबूर कर सकती है। तो इसके साथ मैंने आपको ये बताया कि दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी के फीचर्स क्या, फंक्शंस क्या होते हैं, और उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, और उनका मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी, आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो में लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और लेखांकर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।